मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। बंगाल में नवद्वीप नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। एक समय यह नगर लॉजिक अर्थात न्याय का एक मुख्य स्थान माना जाता था। वहाँ बड़े बड़े पंडित और अध्यापक विद्यार्थियों को साहित्य, न्याय और दर्शन की शिक्षा देते थे। नदिया के एक मायापुर नामक गांव में श्री चैतन्य का जन्म हुआ। वह चंद्र ग्रहण का दिन था। लोग भागीरथी नदी में स्नान करने और हरि बोल के मधुर कीर्तन में व्यस्त थे। श्री चैतन्य के पिता का नाम था जगन्नाथ और माता का नाम था शुचि देवी। उन दिनों के दिल में प्रभु के लिए असीम भक्ति थी। जगन्नाथ जी एक निर्धन ब्राह्मण थे। वे वेदों के मंत्रों में कुशल थे। शुचि देवी भी ब्राह्मण कुल की धर्मिष्ठ नारी थी। श्री चैतन्य के जन्म के अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं शुचि देवी के घर आकर बालक की आरती उतारी और उसे कई चीज़ें भेंट की। माता ने बालक का नाम निमाई रखा क्योंकि बालक का जन्म एक नीम के पेड़ के निकट हुआ। बालक शक्ल सूरत से इतना सुंदर था कि आस पड़ोस की महिलाओं ने उसका नाम रखा गौर। गौर का अर्थ है श्वेत। बालक का रंग श्वेत था। अब लोग बालक को निमाई और गौर के नाम से पुकारने लगे। उनका नाम चैतन्य तब पड़ा जब उन्होंने संन्यास लिया। बालक निमाई बड़ा नटखट और चंचल था। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा आनंद आता था, लेकिन फिर भी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह गंगा के तट पर बहुत शरारत करता, लेकिन उसकी मनमोहक लुभावनी सूरत देखकर लोग उसकी किसी भी शरारत का बुरा नहीं मानते थे। जगन्नाथ स्वयं बड़े विद्वान थे और वे चाहते थे कि निमाई भी उनकी तरह विद्वान बने। जब निमाई को पाठशाला भेजने का समय आया तो पंडित जगन्नाथ निमाई की शिक्षा आरंभ करने के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। जय जय माँ, दे माँ निज चरणों का ध्यान। निज चरणों का प्यार दे माँ, निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। ध्यान रहे तेरा ही निस दिन, ध्यान रहे तेरा ही निस दिन। दे भक्ति का उपहार दे माँ, निज चरणों का प्यार दे माँ, निज चरणों का
जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों शिक्षा प्राप्त करने का तरीका सुंदर और एकदम भिन्न था। एक एक विद्या गुरु को अपनी अपनी टोली होती थी। बालक निमाई पंडित गंगाधर की टोली में शामिल हो जाता है और उसकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। बालक निमाई कुशागिर बुद्धि का था। वह एक बार जो पढ़ लेता उसे वह याद हो जाता था। सबसे पहले वह संस्कृत भाषा का अध्ययन करता है और उसमें निपुण हो जाता है। पंडित जगन्नाथ जी का निमाई से बड़ा एक बेटा था जिसका नाम था विश्वरूप, जो एक अद्भुत बालक था। अचानक एक रात वह बिना बताए घर से कहीं चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। इस बात से निमाई और उसके माता पिता के दिल को गहरा आघात पहुंचा। विश्वरूप संस्कृत भाषा में निपुण था। उसके जाने से उसके पिता ने सोचा संस्कृत भाषा का अध्ययन करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से वैराग्य उठता है। इसलिए उन्होंने तुरंत निमाई की शिक्षा बंद करवा दी। शुचि देवी ने अपने पति को बहुत समझाया, किंतु पंडित जगन्नाथ टस से मस नहीं हुए। लेकिन जितना समय निमाई ने शिक्षा ग्रहण की, उतने समय में वह संस्कृत व्याकरण और न्याय में निपुण हो गया। विश्वरूप के जाने से घर में शोक छा गया, लेकिन निमाई ने अपने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा, आप शोक न करें, मैं हूं ना आपकी देखभाल करने वाला। निमाई को पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। जब उसके पढ़ने लिखने पर रोक लगाई गई तो वह सारा दिन गली के बच्चों के साथ खेलने में बिताने लगा। एक दिन वह एक गंदे से मकान की छत पर जाकर खेलने लगा। यह देखकर माँ को बहुत क्रोध आया। वह हाथ में लाठी लेकर आई और कहा, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। निमाई कहता है, यदि मुझे पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं देते तो मैं और क्या करूं? तुम अभी इसी समय मेरी पढ़ाई का प्रबंध करो तो मैं नीचे आऊं, वरना मैं नीचे नहीं आऊँगा। माँ कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का प्रबंध करूँगी, तुम नीचे उतरो। यह सुनकर निमाई नीचे उतर आता है। अब निमाई को फिर से पंडित गंगाधर के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। निमाई एक मेधावी छात्र था। अब दूर दूर उसकी साख फैल जाती है, लेकिन पंडित जगन्नाथ को एक ही शंका खाई जा रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि विद्या प्राप्त कर निमाई भी अपने बड़े भाई विश्वरूप की तरह सन्यासी बन जाए। एक दिन पंडित जगन्नाथ ने सपने में देखा कि निमाई सन्यासी बनकर घर से बाहर जा रहा है। सुबह उठकर पंडित ने यह बात शुचि देवी को बताई। सपने की बात बताते हुए पंडित जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। शुचि देवी ने किसी तरह अपने पति को धीरज दिया, लेकिन उसके मन में भी अब इस बात का भय जाग उठा कि कहीं निमाई भी सन्यासी न बन जाए। फिर कुछ ही समय बाद पंडित जगन्नाथ का देहांत हो गया। निमाई ने अपने पिता का दाह संस्कार किया। पिता के देहांत से वह दुखी था, किंतु माँ को शोक से व्याकुल देखकर वह कहता है, माँ तुम शोक न करो,
मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूँगा। अब निमाई पंडित गंगाधर की पाठशाला में कड़ी मेहनत और लगन से अभ्यास करने लगता है, लेकिन अफसोस शिक्षा के साथ साथ उसके मन की चंचलता और क्रोध बढ़ता जाता है। छोटी छोटी बात पर वह चिढ़ जाता और घर की चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगता। बेचारी माँ सब कुछ चुपचाप सह जाती। जैसा कि मैंने पहले बताया कि निमाई की साख दूर दूर तक फैल गई थी। पंडित गंगाधर की पाठशाला में अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत निमाई अपनी पाठशाला खोलता है। उसकी प्रशंसा के कारण कई विद्यार्थी उसकी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। दिन के समय निमाई विद्यार्थियों को पढ़ाता और शाम के समय गंगा तट पर उन्हें साथ ले जाकर शास्त्रों का प्रचार करता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन पास के गांव से एक युवक आता है जिसका नाम था मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त रेटोरिक में कुशल था और निमाई न्याय में। एक दिन मुकुंद दत्त की भेंट निमाई से होती है। वह मन ही मन कहता है, निमाई भले ही न्याय में कुशल होगा, लेकिन अलंकार का उसे ज्ञान कहाँ। मैं उसे अलंकार विषय में पछाड़ कर अपना डंका बचाऊंगा। अब निमाई और मुकुंद दत्त के बीच प्रश्नों और उत्तरों की जंग छिड़ जाती है। निमाई मुकुंद दत्त के प्रश्नों के ऐसे ऐसे उत्तर देता है कि मुकुंद दत्त अवाक रह जाता है। वह निमाई के आगे अपनी हार स्वीकार करता है। वह कहता है, निमाई न केवल न्याय में बल्कि अलंकार और अन्य विषयों में भी महापंडित है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर माँ निमाई का अल्प आयु में विवाह कर देती है। निमाई की पत्नी का नाम था लक्ष्मी देवी, जो एक रूपवती और गुणवंती नारी थी। एक दिन नदिया नगर में एक प्रसिद्ध पंडित आता है जिसका नाम था ईश्वरपुरी। वह धर्म से वैष्णव था और इसीलिए वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक अद्वैतीय आचार्य के घर में आश्रय लेता है। उसे देखकर अद्वैतीय आचार्य समझ जाते हैं कि ईश्वरपुरी परम भक्त है। अब दोनों के बीच भक्ति पर कई दिनों तक चर्चा होती है। एक दिन ईश्वरपुरी कहीं जा रहे थे कि तभी रास्ते में वे निमाई को देखते हैं। वैसे तो वे निमाई को पहचानते नहीं थे, लेकिन निमाई के सुंदर मुख को देखकर उन्हें यह समझते देर नहीं लगती कि यह निमाई है, और निमाई भी ईश्वरपुरी को देखकर समझ जाता है कि वे कोई परम भक्त है। निमाई उनके चरणों में नमन करता है और उन्हें अपने घर चलने का निवेदन करता है। ईश्वरपुरी निमाई का निवेदन स्वीकार करते हैं और उसके घर आते हैं। वैसे तो निमाई को लोग बहुत बड़ा विद्वान मानते थे और निमाई को भी स्वयं पर बड़ा गर्व होता था। वह अक्सर भक्तों पर ठठोली करता था, लेकिन आज पता नहीं निमाई को ईश्वरपुरी में क्या नजर आया जो वह उन्हें अपने घर ले आया। देखिए फिर क्या होता है। ईश्वरपुरी निमाई के घर आकर उसे प्रवचन देते हैं। निमाई चुपचाप उनके वचनों को न केवल सुनता है बल्कि उनमें डूब जाता है। ईश्वरपुरी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका शीर्षक है कृष्ण लीला अमृत। ईश्वरपुरी वह पुस्तक निमाई को देते हुए कहते हैं, आप न्याय शास्त्र के पंडित हैं, कृपया आप इस पुस्तक पर अपनी निगाह दौड़ाएं और इस पुस्तक में जो त्रुटि हों
उसे बताने का कष्ट करें। इस पर निमाई कहता है, भक्ति शास्त्र में कोई भी त्रुटि देखना अपराध है। पर ईश्वरपुरी अपनी बात पर काफ़ी जोर देते हैं। निमाई उनकी पुस्तक पढ़कर नम्रता से उन्हें बताता है कि एक स्थान पर गीत के स्वर में भंग है और एक स्थान पर व्याकरण में गलती है। प्रसिद्ध पंडित ईश्वरपुरी भी ये शब्द सुनकर प्रसन्न होते हैं और निमाई द्वारा बताई गई त्रुटियों को मानते हैं। आगे चलकर वे निमाई को गुरु मानते हैं। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की भव तरनन की। चरणन कछु नहीं भावे, जग माया सब सुपनन की। चरणन की भव तरनन की। चरणन की भव तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरणन की भव तरनन की। चरणन की भव तरनन की। चरण बिना कछु वे नहीं भावे। चरण बिना कछु वे नहीं भावे। जग माया सब सपनन की। जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरणन की भव तरनन की। चरणन की भव तरनन की। चरणन की भव तरनन की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ समय बाद नवद्वीप में एक पंडित आता है जिसका नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी का नाम लोगों में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उसने अलग अलग स्थानों में जाकर कई पंडितों को बहस में पराजित किया था। अब वह नवद्वीप में आकर ढंढोरा पिटवाता है कि मैं सभी शास्त्रों पर तर्क कर सकता हूँ। यदि यहाँ के पंडित मुझसे शास्त्रों पर तर्क नहीं कर सकते तो वे अपनी पराजय स्वीकार करें और मुझे एक विजय पत्र लिख कर दें। यह सुनकर नवद्वीप का कोई भी पंडित शास्त्रों पर तर्क करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि सभी को अपनी अपनी पराजय का भय था। वे शास्त्रों पर तर्क करके अपने नगर नवद्वीप पर पराजय का कलंक नहीं लगाना चाहते थे। एक दिन निमाई जब अपनी पाठशाला में पढ़ा रहे थे तो उस समय उनका एक शिष्य कहता है, स्वामी जी, नगर में एक पंडित आया है। वह शास्त्रों का ज्ञाता है और शास्त्रों पर तर्क करना चाहता है, लेकिन नवद्वीप का एक भी पंडित उसके साथ तर्क करने के लिए आगे नहीं आ रहा। यह सुनकर निमाई मुस्करा देते हैं। एक दिन निमाई अपने शिष्यों के साथ सभा जमाए पे बैठे थे।
रात का समय था। गंगा की लहरों पर चंद्रमा की रोशनी नाच रही थी। तभी केशव कश्मीरी वहाँ आ धमकते हैं। सब लोग उठकर उसका सत्कार करते हैं। फिर निमाई उन्हें आदर से बिठाते हैं। तब पंडित कश्मीरी कहता है, तुम्हारा नाम निमाई है? निमाई नम्र स्वर में कहते हैं, जी हाँ। आगे पंडित कहता है, मैंने सुना है कि नवद्वीप में तुम व्याकरण के ज्ञाता हो। निमाई कहता है, हाँ, मैं व्याकरण पढ़ता हूँ, किंतु व्याकरण में अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। इस पर पंडित कहता है, ना ना, मैंने तो सुना है कि तुम व्याकरण के पंडित हो। फिर कुछ समय रुक कर केशव कश्मीरी कुछ अभिमान से कहता है, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? तुम किसी भी विषय में मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। तब निमाई कहते हैं, देखिए, मैं तो बहुत ही कम जानता हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। मैंने सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं और आपके बराबर अन्य कोई नहीं है। ये सामने गंगा मैया बह रही है। यदि आप गंगा मैया की महिमा हमें बताएं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तब केशव कश्मीरी उसी समय वहीं का वहीं गंगा मैया की महिमा में 101 श्लोक बनाकर सबको सुनाता है। पहले तो निमाई पंडित की काव्य शक्ति की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद वे कहते हैं, आपने अभी हमें इतने सारे श्लोक सुनाए, उनमें से मैं चंद श्लोकों को भली भांति समझना चाहता हूँ। इसलिए कृपया आप कुछ श्लोक हमें फिर से सुनाने का कष्ट करें। पंडित कहता है, अच्छा, तो तुम ही कह दो, तुम कौन से चंद श्लोक सुनना चाहते हो? इस पर निमाई कुछ श्लोकों की ओर संकेत करते हैं, जिन्हें सुनकर पंडित को अचंभा होता है। वह सोचता है, निमाई को इतने सारे श्लोक इतनी जल्दी कैसे याद हो गए? इसलिए पंडित निमाई की यादाश्त की दाद देता है। फिर केशव कश्मीरी कहता है, अभी अभी मैंने जो श्लोक कहे उनमें या कुछ श्लोकों में कहीं भूल चूक तो नहीं थी? तब निमाई कहते हैं, कृपया आप मुझे क्षमा करें, इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर निमाई उन श्लोकों में की गई व्याकरण, अलंकार और स्वर की सारी गलतियाँ पंडित को बताते हैं। पंडित देखता है कि जो निमाई कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है। उसका चेहरा उतर जाता है। निमाई के शिष्य हंस पड़ते हैं। आगे निमाई कहते हैं, पंडित जी, आपकी काव्य शक्ति सचमुच अद्भुत है। इसका प्रमाण तो आपने हमें अभी अभी गंगा मैया की महिमा के 101 श्लोकों द्वारा दिया है, और फिर भला किससे भूल नहीं होती? भवभूति और कालिदास जैसे महाकवियों की कविताओं में भी गलतियां देखी गई हैं। इसलिए आप अपना जी छोटा न करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। मेरे प्रियजनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कल देखेंगे कि आगे पंडित कश्मीरी और निमाई के बीच और क्या क्या बातें होती हैं। ओम शांति शांति शांति।